क्या आपको लगता है कि हमारे देश के जो न्यूज़पेपर्स या न्यूज़ चैनल्स, पेपर्स तो आजकल कम हो गए हैं, न्यूज़ चैनल्स जो रिपोर्ट हमारे हिंदुस्तान की देती है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या लगता है कि आपको वो सारी जो रिपोर्ट्स होती हैं, जिस तरह के डिस्कशंस होते हैं दुनिया भर के, और उसके बाद में जो रिपोर्ट पेश की जाती है, जिस अंदाज से पेश की जाती है, क्या आपको लगता है कि वो हमारे देश के सही चित्र दुनिया के सामने रखता है या हमारे सामने रखता है? क्या आप जानते हैं कि इस वक्त आपका सबसे बड़ा टीचर कौन है? आप कहोगे कि हमारे स्कूल के टीचर हैं, हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं। नहीं साहब, आज आज इवन ऑफ कोर्स देयर आर टू थिंग्स विच हैज़ इमर्ज्ड। वन इज़ गूगल। आज गूगल सबसे बड़ा टीचर हो गया है। कोई भी चीज़ की आपको जानकारी चाहिए तो आप गूगल में चले जाते हैं। या दूसरा जो आपके माइंड के पूरे जो आयाम को लेकर बैठा हुआ है वो है टीवी टेलीविज़न के न्यूज़ चैनल्स, जो एक नहीं है, 400-500 है चैनल्स, आपको पता है। तो क्या आपको क्या लगता है कि वो जिस तरह का, मुझे शिकायत है, बिफोर आई आस्क यू द क्वेश्चन, मुझे ये शिकायत है कि जिस तरह की न्यूज़ मैं आजकल देखता हूँ, मैं न्यूज़ चैनलों के ख़िलाफ़ नहीं बोलना चाहता, लेकिन क्या सिस्टम बना है मुझे नहीं मालूम, क्यों बना है मुझे नहीं मालूम। जैसे सबसे बड़ी शिकायत सबको है कि सर हम न्यूज़ कम देखते हैं, ऐड ज़्यादा देखते हैं। अभी इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है कि सडनली एड्स क्यों बन गए। कभी कभी 2 मिनट के ऐड होते, कभी कभी फिर से 1-2 लाइन बोलते ब्रेक के लिए रुकिए, स्पॉन्सर जिसने किया उसके फिर चैनल चलते, फिर 3 मिनट की ऐड चलती है। कभी कभी 9 बजे के पहले अगर आप न्यूज़ देखने की कोशिश करो तो 15 मिनट तक तो आप हर चैनल में देखो तो न्यूज़ एड्स ही भरे रहते हैं। अगर यही एड्स देखनी है तो फिर हम न्यूज़ क्या देखेंगे? अब न्यूज़ वाले कहेंगे कि भैया आपको देखना तो देखो, ना देखना तो ना देखना, तो गलत बात है। हमने आपको बनाया है। एक ज़माने में हम रेडियो सुना करते थे, सही रिपोर्टिंग होती थी रेडियो की, वर्ल्ड हम रेडियो के थ्रू जानते थे। ऑल इंडिया रेडियो है, बीबीसी न्यूज़, दूरदर्शन का न्यूज़ निकला, लोग भागते थे देखने के लिए, अरे 9 बजे न्यूज़ आने वाला है। आज 9 बजे 9 बजे कुछ नहीं रह गया, आज एवरीथिंग इज़ 9 बजे। रात को 3 बजे भी न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा। आपको पता है, आप आपके दिमाग के ऊपर अगर आप न्यूज़ चैनल से अगर आप देश को देखोगे तो देश की सही छवि सामने नहीं आती। आपको पता है रिसेंटली एक नया सिस्टम शुरू हुआ है जिसका नाम है शतक खबरें या फटाफट खबरें, कई नाम है उसके, और एक चैनल पर नहीं है, कई चैनल ने कॉपी कर दिए। 1 मिनट में इतनी खबरें सुनाएंगे आपको। आपने भी देखा होगा, फटाफट 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 न्यूज़ रिपोर्ट पड़ता है। 100 अगर न्यूज़ रिपोर्टिंग 100 न्यूज़ होती है। मुझे जिस बात का एतराज़ है वो ये नहीं कि आप 100 न्यूज़ क्यों सुना रहे हो, मुझे एतराज़ है कि 100 में से 65% से 70%, मे बी शायद मोर, मैं कम बोल रहा हूँ, नेगेटिव न्यूज़ होती है। 100 में से 80 न्यूज़ में अगर आपको मालूम पड़े कि पूरे देश भर में या तो लूटमार हो रही है, या तो करप्शन हो रहा है, या तो रेप हो रहा है, उसने इसको मारा, क्राउड ने उसको मारा, एक संप्रदाय ने दूसरे संप्रदाय को मारा, वोटिंग के बीच में उसको पकड़ दिया, उसने इस अपनी मूर्ति के खिलाफ बोला तो उसको मार दिया गया, लटका दिया गया। क्या यही है हमारा हिंदुस्तान? आपको पता है पूरा वर्ल्ड आपके इस न्यूज़ से सिर्फ इमेज ही नहीं बनाता, उल्टा ये भी मशहूर बात है जो अंदर जानने वाले जानते हैं कि बड़े बड़े चैनल्स जो हमारे वर्ल्ड में हैं, जैसे बीबीसी है, मोस्टली CNN है, बड़े बड़े हैं, कहा जाता है कि पता नहीं क्या कारण है, लेकिन ये एक ख़ास और सही खबर है कि देर आर offers to people, to journalists to write about or show about India in a bad light. इंडिया के नेशनलिस्ट जो हमारी प्रोग्रेस है, या हम जो जिसको नाम दे दिया गया है, नेशनलिस्ट का नाम दिया गया, हिंदू राष्ट्र को नेशनलिस्ट दे दिया गया है, और उसके खिलाफ न्यूज़ बनाए जाते हैं। क्यों मुझे नहीं मालूम। हमारे देश में 80% हिंदू रहते हैं, 80% हम हैं, लेकिन हमारे को, अगर आपने आपको, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, हिंदू राष्ट्र कहने में शर्म आती है। आपको पता है कि देयर इज अ टोटल स्कीम ऑफ पीपल, द वर्ल्ड के बिग न्यूज़,
पैसे दिए जाते हैं बड़े बड़े जर्नलिस्टों को कि अगर आप ऐसी कोई खबर बना के लाओ ना। एक ज़माने में तो आपको मालूम है इवन बीबीसी भी हमारे इंडिया के रोड्स दिखाती थी, तो दिखाते थे कि गायें बैठी हुई हैं यहाँ पर, कोई वहाँ पर चारा मार रहा है, कोई वहाँ पर कर रहा है, और बोलते थे ये देखिए यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है, ये हमारा देश अभी भी रिक्शों पे चलता है। हमारे देश की कई करप्ट पिक्चर कभी भी बाहर नहीं दी गई। तो ये एक जो मैं कहने जा रहा था कि देयर इज़ अ कैंपेन अगेंस्ट इंडिया। क्यों है मुझे नहीं मालूम, कौन करता है कुछ कुछ मालूम है, कुछ कुछ नहीं मालूम। जानकार लोग जानते हैं, जिसे कई मैगज़ीन, कई चैनल्स उसको ल्यूटन्स कहते हैं, जो हमारे देश की प्रगति से थोड़े से नाखुश हैं या हमारे देश की प्रगति जिस डायरेक्शन में जा रही है उनको पसंद नहीं है, वो उसको हिंदू राष्ट्र की नहीं मानती। या नेशनलिस्ट जो भी कोई कहता है तो बोलते हैं आप तो आरएसएस की बात करते हैं, आप तो वो बात करते हैं। खैर ये मैं इसमें जाना नहीं चाहता, ये तो एक ऐसा पक्ष है जिसमें कुछ चैनल्स ओपनली इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। मैं उनके भी खिलाफ हूँ जो ऐसी बातें कर रहे हैं, जो मेरी बात कह रहे हैं। लेकिन मैं बताता हूँ आपके चैनल में न्यूज़ रिपोर्टिंग सही क्यों नहीं होती। जब मैं न्यूज़ रिपोर्टिंग बात करता हूं तो 100 में से अगर 80 न्यूज़ जो हैं वो नेगेटिव हैं, मैं आपको 100 न्यूज़ और देता हूं जो देश में अच्छे काम भी हो रहे होते हैं। आप क्यों नहीं दिखाते उसको? आप देश की प्रोग्रेस क्यों नहीं दिखाते? आपको मालूम है यही प्रोग्रेस, यही रिपोर्ट देखकर भारत के बाहर वाले लोग भी यही सोचेंगे, अरे इंडिया में तो यही हो रहा है, रेप हो जाता है, नहीं तो कहीं पर उसको मार दिया जाता है, नहीं तो कहीं पर कत्ल कर दिया जाता है, कहीं सुसाइड होते हैं, कोई करप्ट करता है, तो कोई देश को बैंक को लूटता है, तो कोई लिंचिंग करता है। ये 100 में से अगर 70% न्यूज़ अगर इसी पर ही, आप देखिए हर दूसरी न्यूज़ में ये होगा, उसने इसको मारा, वो मरा, उसने इसको लूटा, उसने इसको मारा, वो पकड़ा गया, उसने इतना करप्ट किया, पुलिस उसके पीछे है। अरे ये सारी खबरें पुलिस के लिए होती है, पब्लिक के लिए नहीं होती। पहली बात तो ये मैं कई बार बोल चुका हूँ कि ऐसी खबरें हमको क्यों दिखाते हो? हम तो कुछ करने वाले नहीं हैं, कर भी नहीं पाएंगे। आप समझते कि जनता में आप आंदोलन कर रहे हो, माफ़ करना, आपका कोई इरादा नहीं हमारे यहाँ आंदोलन करने का। आपका इरादा सिर्फ सेंसेशनल न्यूज़ पेश करना। मैं न्यूज़ चैनल के खिलाफ जा रहा हूँ, मुझे मालूम है, पर ये सिस्टम बदलना पड़ेगा। प्रशासन से भी कहूँगा कि आप न्यूज़ चैनलों को कंट्रोल कीजिए। अगर देश को प्रोग्रेस करना चाहते हो तो देश की रिपोर्ट सही दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप खुशामद करिए या अच्छी ना होते हुए भी अच्छी बात करिए। साहब अच्छी बातें हैं, किसी ने किसी को हेल्प किया, अच्छी बात है, क्यों नहीं उसको फ्रंट पेज पे लिखते आप? क्यों फ्रंट पेज पे पेपरों में भी आपको सेंसेशनल न्यूज़ लिखती है, उसने इसको मारा, उसने इतने 1000 करोड़ का घोटाला किया, आप क्यों दिखाते हो फ्रंट पेज पे? और वो छोटी सी खबर जो किसी ने बेचारे ने अच्छा काम किया थर्ड पेज पे रहती, क्यों? क्योंकि पेपर नहीं बिकेगा आपका। ये तो पेपर की बात होगी। चैनल आपका नहीं चलेगा अगर आप और भी मसालेदार न्यूज़ नहीं लाओगे। एक चैनल में तो एक मशहूर प्रोग्राम है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उसको बनाया ही नेगेटिव गया है। आपके गांव में, आपके शहर में एक अपराधी चल रहा है, एक ये चल रहा है, हर रोज़ उसकी खबर, उसकी एक पूरी की पूरी वीडियो बन के आती है। क्या मिलता है उसको आपको दिखा के? लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक जंगल राज हो गया है। क्यों कोई नहीं इसको संज्ञान में लेता? क्यों नहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री या जिन्होंने हमारे देश की फिक्र है, जो हमारे देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसका रूप अच्छा करना चाहते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताना चाहते हैं, क्रांतिकारियों के बारे में बताना चाहते हैं, आप रिपोर्टरों को तो थोड़ा सा अंकुश दीजिए। न्यूज़ पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। आपके पास 100 पॉजिटिव न्यूज़ हैं, 100 नेगेटिव न्यूज़ हैं। आप चाहो तो 50 पॉजिटिव 50 नेगेटिव न्यूज़ दिखाकर 100 न्यूज़ बना सकते हैं, या आप 100 पॉजिटिव 100 नेगेटिव में से 80 नेगेटिव और 20 पॉजिटिव दिखा के भी आपकी वो कैप्सूल तैयार हो गई कि आपने फटाफट पढ़ रहे हैं, ये हुआ, उसने ये किया, उसने ये बोला, उसने वो किया। आप क्यों नहीं समझते कि आप पब्लिक के माइंड में आप थोड़ी सी कड़वाहट भर रहे हैं? देखने वाला मैं हो गया हूँ, मैं थोड़ा सा मतलब यहाँ तक पहुँच गया हूँ कि मैं न्यूज़ चैनल जब भी शुरू करता हूँ, एक से दूसरे तीसरे पे जाता हूँ, सब जगह सेम उस दिन का सेंसेशनल न्यूज़ के ऊपर डिस्कशन चल रहा होता है और कुछ नहीं होता है। क्या पूरे दिन में वही घटा या पूरे साल में वही घटता है? सो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, एक कॉमन मैन से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपने देश के न्यूज़ रिपोर्टिंग से खुश हैं? मैं खुश नहीं हूँ। और मैं यहाँ तक कहूँगा कि बाहर के मुल्क में भी होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि हिंदुस्तान में होता है।
और भी इवन ब्रिटेन, इवन यूके, इवन अमेरिका, वहाँ भी दो ग्रुप हैं। जैसे हमारे यहाँ पर दो ग्रुप हैं, एक अपोजिशन है, एक प्रशासन है। वहाँ भी ऐसी ही लड़ाइयाँ होती हैं और वहाँ भी न्यूज़ कंट्रोल किए जाते हैं। ऐसे न्यूज़ डाले जाते हैं जो प्रेसिडेंट को गिरा सकता है, ऐसे न्यूज़ जो 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 गिरा सकता है सत्ता को। इच्छा सिर्फ यही होती है कि प्रेसिडेंट हट जाए, हम बैठ जाएं। यहाँ भी माफ़ करना, अपोजिशन यही चाहती है कि प्रशासन हट जाए और हम प्रशासन में आ जाएं। करोगे क्या आप? करते क्या रहे हो आप अभी तक? आपकी भी तो पूरी हिस्ट्री हमको मालूम है। क्यों नहीं आप जो रूलिंग पार्टी है उसके अच्छे कामों की तारीफ करें, बुरे कामों की बुराई करें। ये नहीं कि 100 में से 100 कामों की बुराई करें, उसमें आपका इंटेंशन दिखता है। तो ये चीज़ बाहर की कंट्री में भी हो रही है। प्रेस के ऊपर जो जो लिखा जाता है वो किसी न किसी तरह से गाइडेड होता है। तो न्यूज़ मेरे हिसाब से कंट्रोल होना चाहिए। सबसे पहला, अगर मेरे को पावर मिले तो न्यूज़ में से मैं ऑफकोर्स उनका नुकसान करा रहा हूँ, 90% या 80% या 75% एड्स हटा दूँ। हम न्यूज़ नहीं देखते, एड्स देखते हैं। क्या आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं? मैं कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, एक चैनल से दूसरे चैनल में वहाँ भी ऐड चल रही, वहाँ भी ऐड चल रही है, और जब मैं रुक जाता हूँ कि ऐड 1 मिनट की दिखा रहे हैं, सडनली 1 मिनट के बंद होकर फिर वो जो एंकर है 2 लाइन बोलता है और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद 3.5 मिनट की ऐड चलती है। आपको क्या सिर्फ मेरा कहने का मतलब है ये बाहर के BBC CNN में नहीं होता। कमाई के और उनके तरीके होते हैं। आप और तरह से कमाइए, हमको सिर्फ न्यूज़ दीजिए और हम बैठे 15 मिनट तो 15 मिनट की न्यूज़ देखें और सच्ची न्यूज़ देखें। सेंसेशनल न्यूज़ नहीं देखें, डरावनी न्यूज़ नहीं देखें, खतरनाक न्यूज़ नहीं देखें। पूरे का पूरा एक 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे का प्रोग्राम सिर्फ खतरनाक चीज़ दिखाने में निकाल दिया जाता है। क्या आप डरा नहीं रहे लोगों को? क्यों पास करते हैं? क्यों अलाउ नहीं करते? क्यों सेंसरशिप नहीं है न्यूज़ के ऊपर? अब ये दिखाइए। ऑफकोर्स अगेन बहुत मुश्किल बात है, लेकिन मुश्किल बातें शुरुआत की जाती है तो ख़त्म हो जाती हैं, मुश्किलात हट जाती है। मैं इस ऑनेस्ट इरादे से कहना चाहता हूँ, न्यूज़ चैनल्स को थोड़ा सा अंकुश में रखिए और पॉजिटिव न्यूज़ ज़्यादा दिखाइए। नेगेटिव न्यूज़ अगर हैं भी तो वो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए है। अगर कहीं पर चोरी हुई है तो मुझको बताने की क्या ज़रूरत है कि अलीगढ़ में इतने की डकैती हुई है? मैं क्या करने वाला हूँ, या एक आम आदमी क्या करने वाला? कुछ नहीं करने वाला, वो सिर्फ न्यूज़ देखता है, दैट्स ऑल। ओ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा। अरे आप चुपचाप, पुलिस डिपार्टमेंट हैज़ टू हैंडल दैट, सो दैट डिपार्टमेंट इज ऑफ पुलिस हैज़ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। अगर आपको उसकी चिंता है तो आप उनके पीछे पड़िए ना, कि उन्होंने नहीं ये सॉल्व किया। एनीवे, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि पॉजिटिव न्यूज़ दिखाइए। दुनिया में, इंडिया में, हमारे देश में अच्छी बातें भी हो रही हैं, अच्छी प्रोग्रेस भी हो रही है, लेकिन बायस्ड न्यूज़ रिपोर्टिंग से अच्छी बातें छुप जाती हैं और नेगेटिव बातें को उजागर किया जाता है। इसलिए मन में कड़वाहट बढ़ती है। ऑलरेडी एक कॉमन आदमी रोटी दाल मकान के टेंशनों में जी रहा है, उसको आप पूरे देश का टेंशन देकर क्या देते हो आप, और क्यों देते हो आप? किसी ने सोचा है इस बात के ऊपर? सोचिए। कहीं ना कहीं से इसका आंदोलन होना चाहिए, मैं समझता हूँ। और I don't know how it has to be removed, but Prashashan has to take that into account. Do that.